पढ़ने वाले हैं इकाई अंक यूनिट प्लेस के बारे में। यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या होता है और बड़ी बड़ी संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम एक नंबर लेते हैं 3, 4, 5, 8, 9, 8। इस नंबर में ये 8 जो है इसे ही इकाई अंक या यूनिट डिजिट कहते हैं। जैसे कोई संख्या है 25 गुना 23 गुना 21 गुना 3। अगर हमें इसका इकाई अंक निकालना है तो हम के पहले वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पहले वाले नंबर को कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक देखने के लिए ये सभी गुने के फॉर्म में है तो हमें गुना करना पड़ेगा। इसका इकाई अंक को इसके इकाई अंक से गुना करेंगे तो 3 आएगा, इस 3 को इससे गुना करेंगे तो 9 आएगा और इस 9 को इससे गुना करेंगे तो 45 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका इकाई अंक 5 है। ऐसे ही हम इकाई अंक निकालते हैं। चलते हैं अब दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 6, 5, 5 प्लस 5, 5 प्लस 4, 5 प्लस 3। हमें अगर इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें पहले वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस को ही देखना है। जैसे इसका 3, इसका 5, इसका 5 और इसका 5। तो 5, 5, 10, 5, 15, 3, 18, यहाँ से मिलता है हमें 18। तो हम क्या बोलेंगे, इसका यूनिट प्लेस कौन सा है? इसका यूनिट प्लेस 8 है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसमें हमने तो पता कर लिया कि यूनिट डिजिट होता क्या है और किसे पर कहते हैं यूनिट डिजिट, पर इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसमें क्वेश्चंस बहुत तरह के आते हैं। बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, जैसे 1220 पे पावर 68, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला रूल इसका है, इसका फर्स्ट ट्रिक क्या है? इसका फर्स्ट ट्रिक है, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0, 1, 5 और 6 हो तो इकाई अंक बदलता नहीं है, सेम ही रहता है। इकाई अंक सेम रहता है। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक बदलता नहीं है, इकाई अंक सेम ही रहता है। क्योंकि 0 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करें या फिर 0 का क्यूब करें हमें 0 ही मिलेगा। 1 का स्क्वायर करें या फिर 1 का क्यूब करें हमें 1 ही मिलेगा। उसी तरह 5 का स्क्वायर या 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर या 6 का क्यूब करें तो हमें 6 ही मिलता है। इसीलिए यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0, 1, 5 और 6 है तो हम उस संख्या का इकाई अंक वही मान लेंगे जो संख्या के इकाई अंक पे होगा। जैसे 0 हो तो 0 मानेंगे, 1 हो तो 1 मानेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, जैसे 16 गुना 26 गुना 36। अगर हमें इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट निकालना हो तो इसके इकाई अंक पे 6 है, तो हमें इसका इकाई अंक निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसका इकाई अंक 6 होगा। अगर हम गुना करके निकालते भी है तो 6 6 के 36, 36 6 का लास्ट में फिर 6 आएगा। इसीलिए अगर इकाई अंक पे 0, 1, 5 और 6 है तो हमें इकाई अंक निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसका यूनिट प्लेस सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2, 2, 0 पे पावर 68। अगर हम इसका इकाई अंक निकालना है तो हमें पता है इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। तो हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है कि 0, 1, 5, 6 होने से हमारा इकाई अंक बदलता नहीं है, सेम ही रहता है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 ही होगा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जैसे 6, 5, 1। 6, 5, 1 का इकाई अंक अगर निकालना हो, इस पर पावर है 19। 6, 5, 1 है, इसका इकाई अंक पे 1 है, तो हमें इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका इकाई अंक 1 ही होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं 1, 3, 5 और 6 पे पावर 85। 1, 3, 5, 6 पे पावर 85। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, 0, 1, 5 और 6 हो तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही इकाई अंक होगा। तो ये पहला ट्रिक था, 0, 1, 5, 6 अगर हो तो। अब हम आते हैं दूसरे ट्रिक पे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 9, 8, 2 पे पावर 67। अगर हमें इस संख्या का यूनिट प्लेस निकालना है तो हम अगर पावर 4 से ज़्यादा है तो पावर को हम
4 से डिवाइड करेंगे। अगर पावर 4 से ज़्यादा है तो पावर को 4 से हम डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा उसी को हम पावर मान लेंगे। जैसे यहाँ पे 67 है, यहाँ पे इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई नहीं है, तो यहाँ 67 है। हमने क्या कहा, अगर पावर 4 से ज़्यादा है तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे। हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 एकम 4, 5 6 7, यहाँ 27, 4 छक 24, यहाँ मेरा बचा शेष 3। इस 3 को ही हम इसका पावर मान लेंगे। तो 982 में हमें यूनिट प्लेस से मतलब है, तो इसका पावर हम 3 मान लेते हैं कि 2 का पावर 3। 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही मेरा है, हमारा यही यूनिट प्लेस निकल चुका है। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। 1607 पे 40। इसमें भी 0, 1, 5 और 6 में से कुछ नहीं है। 0, 1, 5, 6 में से यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पावर 4 से ज़्यादा है, तो इस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 10 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ तो कोई शेष बचा ही नहीं। तो इसका ट्रिक ये है, ये नोट पे आप लिख सकते हैं। इसका ट्रिक ये है कि अगर आपका शेष नहीं बचता है तो आप पावर 4 ही लेंगे। अगर आपका शेष नहीं बचता है तो आप पावर 4 ही लेंगे। तो 7 को 4 बार हम गुना करेंगे। 7 × 7 × 7 × 7, 7 सते 49, 7 सते 49, यहाँ 49, यहाँ 49, 9 9 81। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या मिल गया, हमारा यूनिट डिजिट 1 मिल गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा सवाल लेते हैं। जैसे 3 पे पावर 57 है, 4 पे पावर 65 है, 125 पे पावर 35 है और 89 पे पावर 13 है। तो यहाँ 57 है, इस 57 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 1 5, 4 चौका 16, यहाँ से बचा एक शेष। इस 65 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, यहाँ बचा 25, 4 छक 24, यहाँ बचा एक शेष। ये यहाँ पे 5 है, तो हम जानते हैं कि 0, 1, 5 और 6 अगर कुछ होता हो लास्ट में तो हमें इकाई अंक को बदलना नहीं है, सेम ही रहेगा। यहाँ 13 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 3 12, यहाँ बचा 1 शेष। तो 3 पे बचा 1 पावर, 4 पे बचा 1 पावर, यहाँ 5 का 5 ही है और 9 पे बचा 1 पावर। तो हम सबको गुना करते हैं। 9 बचे 45, 4 3 12, 45 को अगर हम 12 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, लास्ट में इकाई अंक कितना आएगा, लास्ट में इकाई अंक 45 गुना 12 करते हैं अगर, तो 5 दूनी 10, लास्ट में इकाई अंक हमारा 0 आएगा। तो इसका आंसर 0 होगा। अगर इस तरह के बड़े क्वेश्चंस आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा यूनिट प्लेस के बारे में।